प्रवीण सर पढ़ाई दमदार, मैथ्स का डर होता पार। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज डिफाइनाइट इंटीग्रेशन हम शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, बड़ा अच्छा टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, किस तरीके से आ सकते हैं, क्या है। तो असल में तो इंटीग्रेशन किसके लिए यूज़ होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। एक तो एक फंक्शन बनाने के लिए या एरियाज वॉल्यूम वगैरह निकालने के लिए। तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का वही है, हमें टुकड़ों को जोड़ने के लिए हम यूज कर रहे हैं। मतलब जो टुकड़े हैं एरिया निकालेंगे, ऐसी दो कर्व है जिस कर्व का एरिया निकालना काफी दिक्कत होता है, ऐसे कर्व के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का यूज करने वाले हैं। देखिए, मैंने आप लिख कर भी दिया है आप लोगों को। हर कर्व की अपनी एक कहानी होती है, हर लिमिट की अपनी एक निशानी होती है। जो लिमिट को समझ जाता है हर एरिया का बादशाह बन जा कहलाता। अगर लिमिट समझ में आ जाए तो जो भी हमारा एरिया है हम उसके क्या बन जाते हैं, बादशाह बन जाते हैं। जैसे मान लो एक आदि कॉलोनी है, कॉलोनी में अगर हम अपना कुछ करें अच्छा तो हम वहाँ के बादशाह बन जाते हैं। कॉलोनी छोड़ के पूरे गांव भर करने जाएंगे, इधर उधर जाएंगे तो बादशाह नहीं बनेंगे, छिछोरा कहा जाएगा। समझ में आया ना। इसी तरीके से ये हम लोग डिफाइनाइट इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर उस एरिया की बात करेंगे जो एरिया कैसे टुकड़ों में था, उसको जोड़ने का काम यहाँ पर किया हुआ है। देखिए, समझ लीजिए, प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखो, अगर देखो पहले क्या होते थे, पहले जमाने में तो ऐसे देखो ऐसे खेत होते थे। देखो ऐसे कैसे भी खेत होते थे। देखो ये ऐसा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरीके से। अब 2 या 3 भाई है, अब इनमें बंटवारा करवाना है तो कैसे करेंगे। देखिए, ये रहा था तो सीधा सीधा था भाई, 3 टुकड़ों में कर दो। ये टुकड़ा एक का, एक टुकड़ा एक का, एक टुकड़ा एक का, आसानी से हो जाता है, सीधा सीधा खेत है तो। लेकिन इस तरीके में क्या होता था, अब ऐसी कर्व है, ये टेढ़ा है, नीचे से ऐसा है, तो ये है। कभी कभी खेत ऐसे भी होते थे, देखो कभी कभी खेत ये ऐसे भी होते थे। ठीक है, अब इनका कैसे निकालना भाई, दिक्कत की बात है ना। कभी कभी सर्कुलर भी हो जाते थे। ठीक है, या ऐसा खेत हो तो, या ऐसा खेत हो तो इनका एरिया कैसे निकाले। मतलब ये दिक्कत ही रहती थी हमेशा। ठीक है ना। तो यही काम हमें यहाँ पर एरिया का निकालना है। हम किस तरीके से निकालते हैं अभी देखेंगे, इसको कैसे डिफाइन किया गया है। चलो एरिया कैसे निकालते ये देखते हैं। इसमें भी देखो, अपने बुड्ढे जो थे ना वो बड़े होशियार थे यार, जूने वाले, अपने पूर्वज बोलो कोई भी बोलो। ये लोग क्या करते थे, देखो इस कोंटे से लेकर इस कोंटे तक मिला दो। ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे 3 पार्ट गिरा दो। ठीक है, गिरा दिया तो मैटर क्या होता था। देखो इसमें भी अप्रोक्सीमेट एरिया नहीं मतलब आता था, ठीक ठाक आता था। लेकिन देखते समय देख लो, इसको ज्यादा आया, इसको कम आया, इसको ज्यादा, ऐसा कम ज्यादा दिखता था। क्योंकि यहाँ से करो डायरेक्ट यहाँ मारते थे, पार्ट गिरा देते थे, इसको पार्ट ज्यादा आ रहा है, इनको कम आ रहा है, ऐसा होता था। फिर ये भी बड़े होशियार थे, इन्होंने बोला अच्छा ऐसा होता है, रुको। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ से इसको जोड़ दिया ऐसा। चलो थोड़ा सा नीचे किया मैंने, ज्यादा का, ये ऐसा कर देते थे। ठीक है, थोड़ा सा अब तो आया सीधा सीधा। फिल कर लो, सबको कॉमन एरिया आ रहा है, फिल कर लो, खुद ही फिल कर लो। और इस तरीके से जो खेत रहते थे तो इनको समेट के जोड़ लो, एरिया में निकल जाता था। इस तरीके के खेत रहते थे, ये लोग क्या करते थे, देखो ऐसा करते थे,
इस तरीके से जोड़ते थे, इस तरीके से निकालते थे, इसको ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। बाद में इस तरीके से आजू बाजू से जो भी कोंटा मिलता है उसको पकड़ लेते थे और ये एरिया निकाल लेते थे। ऐसी इनकी, या फिर या ट्रायंगल बना बना के भी कुछ लोगों ने निकाला था, इसमें भी अप्रोक्सीमेट एरिया निकलता था। कुछ यूरोपियन लोग थे, उन्होंने भी यही ट्राई किया, यही मेथड ट्राई की। उन्होंने क्या किया था यूरोपियन ने, या फिर जो अरबियन वगैरह थे, उन्होंने सबने क्या किया, इसके छोटे छोटे टुकड़े गिराना काम किया था। ये देखो, इन्होंने ऐसे ऐसे एग्जैक्ट एरिया निकालते थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में, और इसको जोड़कर वो बनाते थे रेक्टेंगल बना के निकाला। उसमें भी अप्रोक्सीमेट एरिया आता था, इसमें भी अप्रोक्सीमेट ही एरिया आता था। टुकड़ों को सिमटा जाता था, एक जगह लाया जाता था। ये चीज तो आपको समझ में आया होंगी कि एरिया कैसे बनाया गया है, ठीक है ना। कुछ चीजों को तोड़ तोड़ के, मरोड़ मरोड़ के, छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के बनाया हुआ है। ऐसा ही हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट है, जो समेशन फॉर्म पर है बोर्ड के लिए। ये तो मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी है, कैसे क्या एरिया डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है। ये चीजें देखने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। असल में अभी तो हम लोग ये निकलता कैसा है, समेशन फॉर्म जो है हमारे लिए, जो एक्सरसाइज फर्स्ट के लिए यूज है, तो क्या होता है, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स, इसको हम एक डिफाइंड कर लेते। ये किस तरीके से आता है, थोड़ा सा इसको हम लोग बाजू में ही उठा लेते, जगह बना लेते थोड़ी सी, देखो, ठीक है। और देखो इसका फार्मूला क्या होता था, देखो, हम सबसे पहले तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 और n तक चलता था h इंटू एफ ए प्लस आर एच। ये है मतलब टुकड़ों में जोड़ा जाने वाला फंक्शन, तो ये समेशन फंक्शन बोला गया है। पेपर में यदि एंट्रेंस में तो इसका यूज होता ही नहीं, क्योंकि एंट्रेंस में तो कोई देखने वाला रहता ही नहीं कि तुमने किस मेथड से किया है, ये देखने वाला रहता ही नहीं। और हमें एंट्रेंस के हिसाब से नहीं है, बोर्ड के हिसाब से सिर्फ इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान दो तो अच्छी तरीके से आपको आ जाएगा डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का ये फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पर देखो एच है ना, कुछ बिहेवियर करता है वैल्यू निकालने में। एच इज इक्वल टू हमेशा बी माइनस ए अपॉन एन होता है। क्या होता है, एच बी माइनस ए अपॉन एन होता है। और इसमें कुछ फार्मूले आपके यूज आने वाले हैं, तो वो फार्मूले भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोग समेशन के फार्मूले जो है, जो सीक्वेंस एंड सीरीज में यूज किए जाते हैं, वो भी फार्मूले में आपको बता देता हूँ, ताकि आप इसको यूज कर सके, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ आर यदि 1 से शुरुआत कर रहे हैं एन तक, और या 1 है, देखो इनका बोलना है क्या है, 1 को एन टर्म तक अगर मैं मिलाते जाऊं तो मेरा फार्मूला क्या होगा। भाई सीधी सी बात है, एन है, जितने वन डालोगे उतना मैं ऐड करूंगा, ठीक है ना, यही बात है। उसके बाद सेकंड फार्मूला जो है वो क्या होता है, समेशन ऑफ इसको है ना, हम लोग थोड़ा सा इधर ही ले लेते हैं, अलग सलग बना देता हूँ, ये चलो अलग बना देता हूँ, ठीक है, आपको भी अच्छा हो जाएगा। सेकंड फार्मूला क्या होता है, देखो इसका सेकंड फार्मूला है समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 और एन, और यह आ गया एन, ठीक है, यह आ गया आर, या कितना आ गया आर। तो इसका बोलना क्या है, अगर मैं इस आर में 1 2 3 4 ऐसे एन नंबर तक अगर नंबर मिलाते चाहो तो मेरी सम क्या होगी,
ये बोला है इसने, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा थर्ड फार्मूला देख लो। थर्ड फार्मूला है समेशन ऑफ r इज इक्वल टू वर एन। r यदि स्क्वायर में हो तो उस समय क्या होता है, तो इसका बोलना क्या है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस n स्क्वायर तक का अगर मैं मिला दूं तो क्या होगा, ये बोलना है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, ये फार्मूला होता है। आपको तो हर एक फार्मूले लिख दे रहा हूँ, आप अच्छे से कर लो, मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर देखो, चौथे नंबर का फार्मूला है हमारा, 4 नंबर पर हम लोग आ रहे हैं। यह है समेशन ऑफ n, r इज इक्वल टू 1, r क्यूब है। r क्यूब का फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और इसका होल स्क्वायर। यदि ये आपके फार्मूले याद है तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, जो हमें लिमिट ऑफ सम पर डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की करने को बोलते हैं, वो आता है। इतना नॉलेज होना जरूरी है, इतना नॉलेज है तो आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग एक बेसिक के लिए एक आधा एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते, उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। ये देखो ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोला है देख लो, इन्होंने बोला है 1 to 2। अगर इसको मैं इंटीग्रेशन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन से सॉल्व करूं तो देख लो इसका आंसर कितना आता है। देखो इंटीग्रेशन 1 to 3 2x प्लस 5 है, इसका इंटीग्रेशन और 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x, और ये आ गया 3 और ये आ गया 2, तो ये 2 कट गया, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 5 जा 15, और ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पर देखो फिर 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 5 2 जा 10, तो ये कितने आए 24, 14 इज इक्वल टू 10 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसको मैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन से कर लूँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, तो आपके समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये एग्जाम्पल सॉल्व हो रहा है। तो चलो समेशन फॉर्म से भी हम करके देखते हैं, समेशन फॉर्म से भी करके देखते हैं कि इसका आंसर कितना आता है, ठीक है। अब यहाँ पर चीजों को देखो, यहाँ पर देखो ये कितना हुआ 1 हुआ, बी कितना हुआ 3 हुआ, ये ए होता है ये बी होता है, तो एच क्या होगा बी माइनस ए अपॉन एन, तो एन एच बी की वैल्यू कितनी है 3 है माइनस 1, तो एन एच कितना आया 2 आया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर देखो हमें एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स हमें यहाँ पर दिया है 2x प्लस 5, कितना दिया है 2x प्लस 5। अगर मैं x की जगह a प्लस आर एच रख दूं तो x की जगह a प्लस आर एच रखना पड़ेगा प्लस 5, ठीक है। अब देखो a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 पुट कर दो, 2 1 प्लस आर एच प्लस 5 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 प्लस 2 आर एच प्लस 5, यह आएगा आया 7 2 आर एच आ चुका है। मतलब एफ ऑफ एक्स ये है, तो एफ ऑफ ए प्लस आर एच क्या है ये है, ठीक है ना, आपको समझ में आया होगा। अब आपको पता है कि हमारा फार्मूला क्या था, हमारा फार्मूला क्या था ए टू बी एफ ऑफ एक्स यदि आप लेते हो तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1, या आ गया n
एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ये आता था। तो हमारा फंक्शन ए टू बी वाला कौन सा है, 3 या 1 हो गया, यहाँ पर होगा 2x प्लस 5u इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन ऑफ n r इज इक्वल टू 1, ये हो गया h, और ये क्या बन के आ गया, ये बन के आ गया 7 प्लस 2RH आ गया यहाँ पर डायरेक्टली, आपको समझ में आया होगा। अब देखो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये आया समेशन ऑफ n r इज इक्वल टू 1, ये आ गया h से मल्टीप्लाई कर दो, h से क्या करो, इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 7h प्लस 2r स्क्वायर, ये आ गया। देखो यहाँ पर r के अलावा सभी की सभी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग समेशन अप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n टेंस टू इंफिनिटी, ये देखो अंदर ब्रैकेट में 7, ब्रैकेट में देखो 7h समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 n, ये आ गया 1 प्लस ये आ गया 2r समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 n, या सॉरी h स्क्वायर होना था और यह होना था r, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आंसर आता है आपको पता चली जाएगा। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी आ गया, देखिए ये हो गया 7h, 1 का समेशन होता है n, प्लस ये आ गया 2h स्क्वायर, r का पता था आपको n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये था। यहाँ पर ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये 7hn प्लस देखो 2 कट गया, यहाँ से n कॉमन निकाला, ये n है, n कॉमन निकाला तो या 1 होगा या 1/n होगा, तो ये hn स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस नहीं इंटू आएगा इंटू 1 प्लस 1/n, यह आ गया। ठीक है, अब hn की कीमत तो nh या hn आपको पता है, वो पुट कर दो। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, या हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और यहाँ पर देखो यह आ गया 1 प्लस 1/n। ठीक है, ओके, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। आप अच्छे से, आपको समझ में आया होगा, आई होप किसी को कुछ यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। अगर लिमिट अप्लाई कर दो तो ये 4 प्लस 4 होगा, ये 1/n कितना होगा 0 होगा। क्यों होगा, लिमिट अगर आपने लिमिट पढ़ाना हो तो ये देखो मैंने CAT का लिमिट पढ़ाया हुआ है, आप देख लेना। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1/x हमेशा कितना होता है 0 होता है, मैंने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, जाके देख लेना आप, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है ना, तो इन्फिनेटिव फॉर्म आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ पर मैंने पढ़ाया हुआ है। 4 प्लस 4, इसका आंसर कितना आया भाई 8 आया। तो सॉरी, या एक गलती हो गई मेरे से, या 7 था, 7 इंटू 2 या हो गया 40, और ये 4 और यह हो गया 18, सॉरी 18, बहुत बलंडर हो जाता था क्योंकि ये 2 नहीं था, ये 7 था। 7 यानी कितना था 2, 14, और यहाँ पर हमारा 18 आंसर आ चुका है। बड़ा आसान एग्जाम्पल है, इतना कुछ हार्ड नहीं था। तो आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे कि समेशन फॉर्म किस तरीके से सॉल्व होता है। हर एग्जाम्पल